आजकल इंटरनेट पर एक नाम की आंधी काफ़ी चल रही है। नाम है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। भाई हालात ये है कि इस पार्टी ने फॉलोअर्स के मामले में इंस्टाग्राम पर देश की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी को भी इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया है। 5 दिन में लगभग 15 मिलियन फॉलोअर्स। सुनने में ये किसी फिल्म स्क्रिप्ट सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। क्या है इसकी हकीकत, हम जानेंगे हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरा नाम है हरिओम राठौर और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इसी ट्रेंड की जो अभी वर्तमान में चल रहा है। आखिर क्या है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी? क्या यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा पाने वाली है? नई सरकार बनाने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन हम समझेंगे इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या यह असली युवाओं का गुस्सा है या फिर एक डिजिटल प्रोपेगेंडा है, हम समझेंगे। चलिए समझते हैं पूरे मामले को। आखिर कॉकरोच शब्द कहाँ से आया? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के जज ने युवाओं को कॉकरोच कहा? देखो भाई, अगर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी एक केस की सुनवाई कर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक ओरल ऑब्जर्वेशन यानी कि मौखिक टिप्पणी दी कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिस्टम में कॉकरोच की तरह घुस जाते हैं और बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर ब्लैकमेल करते हैं। अब यहाँ शब्दों का खेल समझो। जज साहब का इशारा उन लोगों पर था जो सिस्टम का जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बात ऐसे फैली है कि जैसे उन्होंने हर युवाओं को जो है बेरोज़गार कहा है। युवाओं ने इस आइडेंटिटी को गलत तरीके से ले लिया और इसको एक अलग आइडेंटिटी बना ली। उन्होंने कहा अगर हक मांगना कॉकरोच होना है तो हाँ, हम कॉकरोच है। यहीं से हुई इस ट्रेंड की शुरुआत। क्या इनकी मांगे जायज़ है या इनका जो मैनिफेस्टो है या फिर एक सिर्फ प्रोपोगेंडा है? अब इस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र यानी कि एक मैनिफेस्टो जो है वो निकाला है। इसे ध्यान से समझिएगा। जुडिशरी रिफॉर्म, जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या कोई सरकारी पद न मिले ताकि फैसले लेते वक्त कोई लालच न हो। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारों को कॉकरोच कहना बंद हो और उनके लिए एक ठोस काम हो। तो अभी हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, स्पेशली उसको टारगेट करके जो है इस सीजेपी पार्टी को जो है स्पेशली इसको टारगेट कर रही है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे जो है इसका जो नीट का पेपर लीक हुआ है इस संबंध में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है महिलाओं के रिजर्वेशन की 50% सीटें। दोस्तों, ये मांगे असल में वो गुस्सा है जो हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं। पेपर लीक से परेशान स्टूडेंट्स, सालों तक रिजल्ट का इंतजार करते युवा, इन सबको कॉकरोच नाम से अपनी पहचान दिख रही है। साथियों, इसके पीछे एक बहुत ही शार्प दिमाग है जिनका नाम अभिजीत दीपके है। ये अमेरिका से पढ़कर आए हैं और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया एक्सपर्ट रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में जेन जी यानी कि आजकल के युवाओं को सिस्टम के खिलाफ खड़े होने को कहा गया और उसके तुरंत बाद सीजेपी वायरल हो गई। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक्सपर्ट का कहना है कि ये मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग है? एक तरफ युवाओं का असली गुस्सा है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल मार्केटिंग, दोनों मिलकर इसे नेशनल इशू बना रहे हैं। जो रैलियों में कॉकरोच दिख रहे हैं सब जनरेटिव एआई का कमाल है, लेकिन एक कड़वा और सच सुनिए। बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि सीजेपी के फॉलोअर्स रातों रात बढ़े। उनमें से बहुत सारे बॉट्स यानी कि फर्जी अकाउंट से ये फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तुर्की जैसे देशों से खरीदे भी हो सकते हैं। इंटरनेट पर वो दिखता है वो हमेशा 100% सच नहीं होता है। भीड़ को देखकर भावनाओं में बहने से पहले सोचना जरूरी है कि उस भीड़ में इंसान कितने हैं और मशीन कितनी है। अचानक से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का वायरल होना और इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से, जिस गति से, जिस स्पीड में 5 दिन के अंदर ही 15 मिलियन फॉलोअर्स का बढ़ जाना, कहीं ना कहीं एक अपने आप में ये दर्शाता है कि जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान था उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आक्रोश है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जिस पर सारे युवा जो है अब काफ़ी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में इसका जो एक्स पर अकाउंट था यानी कि ट्विटर जिसे हम कहते हैं, पहले हालांकि ट्विटर पहले हुआ करता था, जो एक्स अकाउंट था वो इसका बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सीजेपी जो एक नई पार्टी बन रही है, उभर करके सामने आ रही है, यानी कि एक पार्टी नहीं है, केवल इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया का ट्रेंड है, क्या आने वाले समय में अपनी एक पार्टी बनाएगी या फिर युवाओं को इस ट्रेंड से जुड़ करके जो है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का ये मोमेंट है वो सफल रहेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।